श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो प्राणी भूत काल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूँ, परंतु मुझे भक्त के सिवाय कोई भी नहीं जानता। वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। यहाँ भगवान ने प्राणियों के लिए तो भूत, वर्तमान और भविष्य काल के 3 विशेषण दिए हैं, परंतु अपने लिए अहम वेद पदों से केवल वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान की दृष्टि में भूत, भविष्य और वर्तमान ये तीनों काल वर्तमान ही हैं। अतः भूत के प्राणी हो, भविष्य के प्राणी हो अथवा वर्तमान के प्राणी हो, सभी भगवान की दृष्टि में वर्तमान होने से भगवान सभी को जानते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान ये तीनों काल तो प्राणियों की दृष्टि में है, भगवान की दृष्टि में नहीं। जैसे सिनेमा देखने वालों के लिए भूत, वर्तमान और भविष्य काल का भेद रहता है, पर सिनेमा की फिल्म में सब कुछ वर्तमान है। ऐसे ही प्राणियों की दृष्टि में भूत, वर्तमान और भविष्य काल का भेद रहता है, पर भगवान की दृष्टि में सब कुछ वर्तमान ही रहता है, कारण कि संपूर्ण प्राणी काल के अंतर्गत हैं और भगवान काल से अतीत हैं। वे महाकाल हैं, कालातीत हैं। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि बदलते रहते हैं और भगवान हरदम वैसे के वैसे ही रहते हैं। काल के अंतर्गत आए हुए प्राणियों का ज्ञान सीमित होता है और भगवान का ज्ञान असीम है। उन प्राणियों में भी कोई योग का अभ्यास करके ज्ञान बढ़ा लेंगे तो वे युंजान योगी होंगे और जिस समय जिस वस्तु को जानना चाहेंगे उस समय उसी वस्तु को वे जानेंगे, परंतु भगवान तो युक्त योगी हैं, अर्थात बिना योग का अभ्यास किए ही वे मात्र जीवों को और मात्र संसार को सब समय स्वतः जानते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी जीव नित्य निरंतर भगवान में ही रहते हैं, भगवान से कभी अलग हो ही नहीं सकते। भगवान में भी वह ताकत नहीं है कि वे जीवों से अलग हो जाएं। अतः प्राणी कहीं भी रहे, वे कभी भी भगवान की दृष्टि से ओझल नहीं हो सकते। माम तु वेद न कश्चन का तात्पर्य है कि पूर्व श्लोक में कहे हुए मूढ़ समुदाय में से मुझे कोई नहीं जानता, अर्थात जो मुझको अजय और अविनाशी नहीं मानते, प्रत्युत मुझको साधारण मनुष्य जैसा जन्मने मरने वाला मानते हैं, उन मूढ़ों में से मुझको कोई भी नहीं जानता, पर मैं सबको जानता हूँ। जैसे बांस की चिक दरवाजे पर लटका देने से भीतर वाले तो बाहर वालों को पूर्णतया देखते हैं और बाहर वाले केवल दरवाजे पर टंगी हुई चिक को ही देखते हैं, भीतर वालों को नहीं। ऐसे ही योग माया रूपी चिक से अच्छी तरह से आवृत होने के कारण भगवान को मूढ़ लोग नहीं देख पाते, पर भगवान सबको देखते हैं। यहाँ एक शंका होती है कि भगवान जब भविष्य में होने वाले सब प्राणियों को जानते हैं तो किसकी मुक्ति होगी और कौन बंधन में रहेगा, यह भी जानते ही हैं, क्योंकि भगवान का ज्ञान नित्य है। अतः वे जिनकी मुक्ति जानते हैं उनकी तो मुक्ति होगी और जिनको बंधन में जानते हैं वे बंधन में ही रहेंगे। भगवान की इस सर्वज्ञता से तो मनुष्य की मुक्ति परतंत्र हो गई, मनुष्य के प्रयत्न से साध्य नहीं रही। इसका समाधान यह है कि भगवान ने अपनी तरफ से मनुष्य को अंतिम जन्म दिया है। अब इस जन्म में मनुष्य अपना उद्धार कर ले अथवा पतन कर ले, यह उसके ऊपर निर्भर करता है। गीता 7वें अध्याय का 27वां और 8वें अध्याय का 6वां श्लोक। उसके उद्धार अथवा पतन का निर्णय भगवान नहीं करते। इसी अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान यह कह आए हैं कि बहुत जन्मों के इस अंतिम मनुष्य जन्म में जो सब कुछ वासुदेव ही हैं, ऐसे मेरे शरण होता है, वह महात्मा दुर्लभ है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य शरीर में संपूर्ण प्राणियों की यह स्वतंत्रता है कि वे अपने अनंत जन्मों के संचित कर्म समुदाय का नाश करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मुक्ति कर सकते हैं। अगर यही माना जाए कि कौन सा प्राणी आगे किस गति में जाएगा, ऐसा भगवान का संकल्प है,
तो फिर अपना उद्धार करने में मनुष्य की स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी। और ऐसा करो, ऐसा मत करो, यह भगवान, संत, शास्त्र, गुरु आदि का उपदेश भी व्यर्थ हो जाएगा। इसके सिवाय जो मनुष्य जिस देवता की उपासना करना चाहता है, उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा दृढ़ कर देता हूँ। 7वें अध्याय का 21वां श्लोक। और अंत समय में मनुष्य जिस भाव का स्मरण करके शरीर छोड़ता है, वह उसको ही प्राप्त होता है। 8वें अध्याय का 6वां श्लोक। इस तरह उपासना और अंतकालीन स्मरण में स्वतंत्रता भी नहीं रहेगी, जो भगवान ने मनुष्य मात्र को दे रखी है। बिना कारण कृपा करने वाले प्रभु जीव को मनुष्य शरीर देते हैं, जिससे यह जीव मनुष्य शरीर पाकर स्वतंत्रता से अपना कल्याण कर ले। गीता में 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में जैसे भगवान ने अर्जुन से कहा, मय्यै वैते निहताः पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिना, अर्थात मेरे द्वारा ये पहले ही मारे जा चुके हैं, तू केवल निमित्त बन जा। ऐसे ही मनुष्य मात्र को विवेक और उद्धार की पूरी सामग्री देकर भगवान ने कहा है कि तू अपना उद्धार कर ले, अर्थात उद्धार में तू केवल निमित्त मात्र बन जा। मेरी कृपा तेरे साथ है। इस मनुष्य शरीर रूपी नौका को पाकर मेरी कृपा रूपी अनुकूल हवा से जो भव सागर को नहीं तरता, अर्थात अपना उद्धार नहीं करता, वह आत्महत्यारा है। मयानुकूलेन नभस्व तेरेतम पुमान् भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। श्रीमद् भागवत 11:20-17। गीता में भी भगवान ने कहा है कि जो परमात्मा को सब जगह समान रीति से परिपूर्ण देखता है, वह अपनी हत्या नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त होता है। 13वें अध्याय का 28वां श्लोक। इससे भी यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर अपना उद्धार करने का अधिकार, सामर्थ्य, समझ आदि पूरी सामग्री मिलती है। ऐसा अमूल्य अवसर पाकर भी जो अपना उद्धार नहीं करता, वह अपनी हत्या करता है और इसी से वह जन्म मरण में जाता है। अगर यह जीव मनुष्य शरीर पाकर शास्त्र और भगवान से विरुद्ध न चले तथा मिली हुई सामग्री का ठीक ठाक उपयोग करे, तो इसकी मुक्ति स्वतः सिद्ध है। इसमें कोई बाधा लग ही नहीं सकती। मनुष्य के लिए यह खास बात है कि भगवान ने कृपा करके जो सामर्थ्य, समझ आदि सामग्री दी है, उसका मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा, भगवान के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं चलूंगा, ऐसा वह अटल निश्चय कर ले और उस निश्चय पर डटा रहे। अगर अपनी असामर्थ्य से कभी दुरुपयोग भी हो जाए तो मन में उसकी जलन पैदा हो जाए और भगवान से कह दे कि हे नाथ, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हे नाथ, मुझे ऐसा बल दो जिससे मैं कभी अपने सिद्धांत से विपरीत न चलूं। तो उसका प्रायश्चित हो जाता है और भगवान से मदद मिलती है। मनुष्य की असामर्थ्य 2 तरह की होती है। एक असामर्थ्य यह होती है कि वह कर ही नहीं सकता। जैसे किसी नौकर से कोई मालिक यह कह दे कि तुम इस मकान को उठाकर 1 मील तक ले जाकर रख दो, तो वह यह काम कर ही नहीं सकता। और दूसरी असामर्थ्य यह होती है कि वह कर तो सकता है और करना चाहता भी है, फिर भी समय पर प्रमादवश नहीं करता। यह असामर्थ्य साधक में आती रहती है। इसको दूर करने के लिए साधक भगवान से कहे कि हे नाथ, मैं ऐसा प्रमाद फिर कभी न करूं, ऐसी मुझे शक्ति दो। भगवान की ही दी हुई स्वतंत्रता के कारण भगवान ऐसा संकल्प कभी कर ही नहीं सकते कि इस जीव के इतने जन्म होंगे। इतना ही नहीं, चर अचर अनंत जीवों के लिए भी भगवान ऐसा संकल्प नहीं करते कि उनके अनेक जन्म होंगे। हाँ, यह बात अवश्य है कि मनुष्य के सिवाय दूसरे प्राणियों के पीछे परंपरा से कर्म फल का तांता लगा हुआ है, जिससे वे बार बार जन्मते मरते रहते हैं। ऐसी परंपरा में पड़े हुए जीवों में से कोई जीव किसी कारण से मनुष्य शरीर में अथवा किसी अन्य योनि में भी प्रभु के चरणों की शरण हो जाता है, तो भगवान उसके अनंत जन्मों के पापों का नष्ट कर देते हैं। यहाँ शंका हो सकती है कि जब भगवान सब जीवों को जानते ही हैं, तो फिर जिसको बद्ध जानते हैं वह बद्ध ही रहेगा और जिसको मुक्त जानते हैं वही मुक्त होगा, क्योंकि भगवान का ज्ञान नित्य है। यह शंका वस्तुतः संसार की सत्ता और महत्ता को लेकर हमारी दृष्टि में है। वास्तव में भगवान और महात्मा दोनों की ही दृष्टि में संसार नहीं है, प्रत्युत केवल भगवान ही है। वासुदेवस सर्वम। हमने ही अहम के कारण संसार को सत्ता और महत्ता दे रखी है। इसलिए भगवान हमारी भाषा में भूत, भविष्य, वर्तमान की बात कहते हैं। अगर वे हमारी भाषा में नहीं बोलेंगे तो हम समझेंगे कैसे? भगवान का ज्ञान नित्य है। सब कुछ भगवान के ज्ञान के अंतर्गत है। उनके ज्ञान से बाहर कुछ भी नहीं है। भगवान के ज्ञान में उनके सिवाय कुछ नहीं है। मत्तव परतरम नान्यत किंचिदस्ति। गीता 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। जीव ने ही अहम के कारण अज्ञान से जगत को धारण कर रखा है। ययेदं धार्यते जगत। गीता 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। अतः बंधन और मोक्ष
जीव के ही बनाए हुए हैं। तत्व से तो न बंधन है न मोक्ष है, केवल परमात्मा ही है। 2 बार च पद देने का तात्पर्य है कि कोई भी काल स्थायी नहीं है। न भूतकाल सदा रहता है, न वर्तमान काल सदा रहता है और न भविष्य सदा रहता है, पर भगवान सदा रहते हैं। जैसे भूतकाल और भविष्य काल अभी नहीं है, ऐसे ही वर्तमान काल भी नहीं है। भूतकाल और भविष्य काल की संधि को ही वर्तमान काल कह देते हैं। पाणिनि व्याकरण का एक सूत्र है, वर्तमान सामीप्य वर्तमान वद्धा 3-3-131, अर्थात वर्तमान सामीप्य भी वर्तमान की तरह होता है। जैसे भूतकाल को लेकर कहते हैं कि मैं अभी आया हूँ और भविष्य काल को लेकर कहते हैं कि मैं अभी जा रहा हूँ। यह वर्तमान सामीप्य है। वास्तव में वर्तमान सामीप्य को ही वर्तमान काल कह देते हैं। अगर वर्तमान काल वास्तव में होता तो वह कभी भूतकाल में परिणत नहीं होता। वास्तव में काल वर्तमान नहीं है, प्रत्युत भगवान ही वर्तमान है। तात्पर्य है कि जो प्रतिक्षण बदलता है वह वर्तमान नहीं है, प्रत्युत जो कभी नहीं बदलता वही वर्तमान है। इसलिए भगवान ने श्लोक के आरंभ में वर्तमान क्रिया दी है, वेदाहम, यानी मैं जानता हूँ। भगवान भूत भविष्य और वर्तमान सब में सदा वर्तमान है, पर भगवान में न भूत है, न भविष्य है और न वर्तमान है। भगवान का वर्तमानपना काल के अधीन नहीं है, क्योंकि भगवान कालातीत है। काल न भगवान की दृष्टि में है न महात्मा की दृष्टि में। श्लोक में भगवान ने यह कहा कि मुझे कोई भी नहीं जानता, तो भगवान को न जानने में मुख्य कारण क्या है? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। श्री भगवान बोले, कारण कि हे भरतवंश में उत्पन्न शत्रुतापन अर्जुन, इच्छा यानी राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में अनादि काल से मूढ़ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा और द्वेष से द्वंद्व मोह पैदा होता है, जिससे मोहित होकर प्राणी भगवान से बिल्कुल विमुख हो जाते हैं और विमुख होने से बार बार संसार में जन्म लेते हैं। मनुष्य को संसार से विमुख होकर केवल भगवान में लगने की आवश्यकता है। भगवान में न लगने में बड़ी बाधा क्या है? यह मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है। अतः मनुष्य की प्रवृत्ति और निवृत्ति पशु पक्षियों की तरह न होकर अपने विवेक के अनुसार होनी चाहिए, परंतु मनुष्य अपने विवेक को महत्व न देकर राग और द्वेष को लेकर ही प्रवृत्ति और निवृत्ति करता है, जिससे उसका पतन होता है। मनुष्य की 2 मनोवृत्तियां हैं, एक तरफ लगाना और एक तरफ से हटाना। मनुष्य को परमात्मा में तो अपनी वृत्ति लगानी है और संसार से अपनी वृत्ति हटानी है, अर्थात परमात्मा से तो प्रेम करना है और संसार से वैराग्य करना है। परंतु इन दोनों वृत्तियों को जब मनुष्य केवल संसार में ही लगा देता है, तब वही प्रेम और वैराग्य क्रमशः राग और द्वेष का रूप धारण कर लेते हैं, जिससे मनुष्य संसार में उलझ जाता है और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है। फिर भगवान की तरफ चलने का अवसर ही नहीं मिलता। कभी कभी वह सत्संग की बातें भी सुनता है, शास्त्र भी पढ़ता है, अच्छी बातों पर विचार भी करता है, मन में अच्छी बातें पैदा हो जाती हैं तो उनको ठीक भी समझता है। फिर भी उसके मन में राग के कारण यह बात गहरी बैठी रहती है कि मुझे तो सांसारिक अनुकूलता को प्राप्त करना है और प्रतिकूलता को हटाना है। यह मेरा खास काम है, क्योंकि इसके बिना मेरा जीवन निर्वाह नहीं होगा। इस प्रकार वह हृदय में दृढ़ता से राग द्वेष को पकड़े रखता है, जिससे सुनने, पढ़ने और विचार करने पर भी उसकी वृत्ति राग द्वेष रूप द्वंद्व को नहीं छोड़ती। इसी से वह परमात्मा की तरफ चल नहीं सकता। द्वंद्वों में भी अगर उसका राग मुख्य रूप से एक ही विषय में हो जाए तो भी ठीक है। जैसे भक्त बिल्व मंगल की वृत्ति चिंतामणि नामक वैश्या में लग गई तो उनकी वृत्ति संसार से तो हट ही गई। जब वैश्या ने यह ताड़ना की कि ऐसे हाड़ मांस के शरीर में तू आकृष्ट हो गया, अगर भगवान में इतना आकृष्ट हो जाता तो तू निहाल हो जाता, तब उनकी वृत्ति वैश्या से हटकर भगवान में लग गई और उनका उद्धार हो गया। इसी तरह से गोपियों का भगवान में राग हो गया तो वह राग भी कल्याण करने वाला हो गया। शिशुपाल का भगवान के साथ वैर यानी द्वेष रहा तो वैर पूर्वक भगवान का चिंतन करने से भी उसका कल्याण हो गया। कंस को भगवान से भय हुआ तो भय वृत्ति से भगवान का चिंतन करने से उसका भी कल्याण हो गया। हाँ, यह बात अवश्य है कि वैर और भय से भगवान का चिंतन करने से शिशुपाल और कंस भक्ति के आनंद को नहीं ले सके। तात्पर्य यह है कि किसी भी तरह से भगवान की तरफ आकर्षण हो जाए तो मनुष्य का उद्धार हो जाता है।
परंतु संसार में राग द्वेष, काम क्रोध, ठीक बेठीक, अनुकूल प्रतिकूल आदि द्वंद्व रहने से मूर्ता दृढ़ होती है और मनुष्य का पतन हो जाता है। दूसरी रीति से यूं समझें कि संसार का संबंध द्वंद्व से दृढ़ होता है। जब कामना को लेकर मनोवृत्ति का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है, तब सांसारिक अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर राग द्वेष हो जाते हैं। अर्थात एक ही पदार्थ कभी ठीक लगता है, कभी बेठीक लगता है, कभी उसमें राग होता है, कभी द्वेष होता है, जिनसे संसार का संबंध दृढ़ हो जाता है। इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में निर्द्वंदः पद से द्वंद्व रहित होने की आज्ञा दी है। दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक। निर्द्वंद मनुष्य सुख पूर्वक मुक्त हो जाता है। निर्द्वंदो ही महाबाहु सुखम बंधात प्रमुच्यते। 5वें अध्याय का 3रा श्लोक। सुख दुख आदि द्वंद्वों में रहित होकर भक्त जन अविनाशी पद को प्राप्त करते हैं। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदम व्ययम तत्। 15वें अध्याय का 5वां श्लोक। भगवान ने द्वंद्व को मनुष्य का खास शत्रु बताया है। तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक। जो द्वंद्व मोह से रहित होते हैं वे दृढ़ वृत्ति होकर भगवान का भजन करते हैं। 7वें अध्याय का 28वां श्लोक। इत्यादि रूप से गीता में द्वंद्व रहित होने की बात बहुत बार आई है। जन्म मरण में जाने का कारण क्या है? शास्त्रों की दृष्टि से तो जन्म मरण का कारण अज्ञान है, परंतु संत वाणी से देखा जाए तो जन्म मरण का खास कारण राग के कारण प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग है। फलेच्छा पूर्वक शास्त्र विहित कर्म करने से और प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग करने से, अर्थात भगवत आज्ञा विरुद्ध कर्म करने से सत असत योनियों की प्राप्ति होती है। अर्थात देवताओं की योनि, 84 लाख योनि और नरक प्राप्त होते हैं। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने से सम्मोह अर्थात जन्म मरण मिट जाता है। उसका सदुपयोग कैसे करें? हमें जो अवस्था परिस्थिति मिली है उसका दुरुपयोग न करने का निर्णय लिया जाए कि हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, अर्थात शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध काम नहीं करेंगे। इस प्रकार राग रहित होकर दुरुपयोग न करने का निर्णय होने पर सदुपयोग अपने आप होने लगेगा, अर्थात शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुकूल काम होने लगेगा। जब सदुपयोग होने लगेगा तो उसका हमें अभिमान नहीं होगा, कारण कि हमने तो दुरुपयोग न करने का विचार किया है। सदुपयोग करने का विचार तो हमने किया ही नहीं, फिर करने का अभिमान कैसे? इससे तो कर्तृत्व अभिमान का त्याग हो जाएगा। जब हमने सदुपयोग किया ही नहीं तो उसका फल भी हम कैसे चाहेंगे? क्योंकि सदुपयोग तो हुआ है, किया नहीं है, अतः इससे फलेच्छा का त्याग हो जाएगा। कर्तृत्व अभिमान और फलेच्छा का त्याग होने से, अर्थात बंधन का अभाव होने से मुक्ति स्वतः सिद्ध है। प्रायः साधकों में यह बात गहराई से बैठी हुई है कि साधन भजन जप ध्यान आदि करने का विभाग अलग है और सांसारिक काम धंधा करने का विभाग अलग है। इन दो विभागों के कारण साधक भजन ध्यान आदि को तो बढ़ावा देते हैं, पर सांसारिक काम धंधा करते हुए राग द्वेष काम क्रोध आदि की तरफ ध्यान नहीं देते। प्रत्युत ऐसी दृढ़ भावना बना लेते हैं कि काम धंधा करते हुए तो राग द्वेष होते ही हैं, ये मिटने वाले थोड़े ही हैं। इस भावना से बड़ा भारी अनर्थ यह होता है कि साधक के राग द्वेष बने रहते हैं, जिससे उसके साधन में जल्दी उन्नति नहीं होती। वास्तव में साधक चाहे पारमार्थिक कार्य करे चाहे सांसारिक कार्य करे, उसके अंतःकरण में राग द्वेष नहीं रहने चाहिए। पारमार्थिक और सांसारिक क्रियाओं में भेद होने पर भी साधक के भाव में भेद नहीं होना चाहिए, अर्थात पारमार्थिक और सांसारिक दोनों क्रियाएं करते समय साधक का भाव एक ही रहना चाहिए कि मैं साधक हूँ और मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। इस प्रकार क्रिया भेद तो रहेगा ही और रहना भी चाहिए, पर भाव भेद नहीं रहेगा। भाव भेद न रहने से, अर्थात एक भगवत प्राप्ति का ही भाव उद्देश्य रहने से पारमार्थिक और सांसारिक दोनों ही क्रियाएं साधन बन जाएंगी। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि यद्यपि संसार बंधन का मूल कारण अज्ञान है, तथापि अज्ञान की अपेक्षा भी मनुष्य राग द्वेष रूप द्वंद्व से संसार में अधिक फंसता है। किसी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि को अपने सुख दुख का कारण मानने से राग द्वेष पैदा होते हैं। जिसको अपने सुख का कारण मानते हैं उसमें राग हो जाता है और जिसको अपने दुख का कारण मानते हैं उसमें द्वेष हो जाता है। राग द्वेष मिटने पर मनुष्य सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्द्वंदो ही महाबाहु सुखम बंधात प्रमुच्यते। गीता 5वें अध्याय का 3रा श्लोक। पहले 13वें श्लोक में भी भगवान कह चुके हैं कि तीनों गुणों से मोहित प्राणी मुझको नहीं जानता। ऐसे मोहित प्राणी न संसार को जानते हैं और न भगवान को। संसार में रचे पचे रहकर मनुष्य संसार को नहीं जान सकता और भगवान से अलग यानी दूर रहकर मनुष्य भगवान को नहीं जान सकता।
वास्तव में संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर और भगवान का ज्ञान भगवान से अभिन्न होने पर ही होता है। संसार नहीं है, यही संसार का ज्ञान है। वास्तव में जो है ही नहीं, रहता ही नहीं, उसका ज्ञान कैसा? संसार है ऐसा मानना ही अज्ञान है। श्लोक में भगवान ने द्वंद्व मोह से मोहित होने वालों की बात बताई। अब आगे के श्लोक में द्वंद्व मोह से रहित होने वालों की बात बताते हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां त्वे द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। श्री भगवान बोले, जिन पुण्य कर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़ वृत्ति होकर मेरा भजन करते हैं। येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम। द्वंद्व मोह से मोहित मनुष्य तो भजन नहीं करते, और जो द्वंद्व मोह से मोहित नहीं है वे भजन करते हैं। तो भजन न करने वालों की अपेक्षा भजन करने वालों की विलक्षणता बताने के लिए यहाँ तू पद आया है। जिन मनुष्यों ने अपने को तो भगवत प्राप्ति ही करनी है, इस उद्देश्य को पहचान लिया है, अर्थात जिनको उद्देश्य की यह स्मृति आ गई है कि यह मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए नहीं है, प्रत्युत भगवान की कृपा से केवल उनकी प्राप्ति के लिए ही मिला है, ऐसा जिनका दृढ़ निश्चय हो गया है, वे मनुष्य ही पुण्य कर्मा है। तात्पर्य यह हुआ कि अपने एक निश्चय से जो शुद्धि होती है, पवित्रता आती है, वह यज्ञ दान तप आदि क्रियाओं से नहीं आती, कारण कि हमें तो एक भगवान की तरफ ही चलना है। यह निश्चय स्वयं में होता है और यज्ञ दान आदि क्रियाएं बाहर से होती हैं। अंतगतम पापम कहने का भाव यह है कि जब यह निश्चय हो गया कि मुझे तो केवल भगवान की तरफ ही चलना है, तो इस निश्चय से भगवान की सम्मुखता होने से विमुखता चली गई, जिससे पापों की जड़ ही कट गई, क्योंकि भगवान से विमुखता ही पापों का खास कारण है। संतों ने कहा है कि 1.5 ही पाप है और 1.5 ही पुण्य है। भगवान से विमुख होना पूरा पाप है और दुर्गुण दुराचारों में लगना आधा पाप है। ऐसे ही भगवान के सम्मुख होना पूरा पुण्य है और सद्गुण सदाचारों में लगना आधा पुण्य है। तात्पर्य यह हुआ कि जब मनुष्य भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है, तब उसके पापों का अंत हो जाता है। दूसरा भाव यह है कि जिनका लक्ष्य केवल भगवान है, वे पुण्य कर्मा है, क्योंकि भगवान का लक्ष्य होने पर सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान का लक्ष्य होने पर पुराने किसी संस्कार से पाप हो भी जाए तो भी वह रहेगा नहीं, क्योंकि हृदय में विराजमान भगवान उस पाप को नष्ट कर देंगे। विकर्म यच्चोत पतितम कथंचित धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टः। श्रीमद् भागवत 11:5-42। तीसरा भाव यह है कि मनुष्य सच्चे हृदय से यह दृढ़ निश्चय कर ले कि अब आगे कभी पाप नहीं होगा, तो उसके पाप नहीं रहते। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रताः। पुण्य कर्मा लोग द्वंद्व रूप मोह से रहित होकर और दृढ़ व्रती होकर भगवान का भजन करते हैं। द्वंद्व कई तरह का होता है, जैसे भगवान में लगे या संसार में लगे, क्योंकि परलोक के लिए भगवान का भजन आवश्यक है और इहलोक के लिए संसार का काम आवश्यक है। वैष्णव, शैव, शाक्त, गणपत और सौर, इन संप्रदायों में किस संप्रदाय में चलें और किस संप्रदाय में न चलें। परमात्मा के स्वरूप के विषय में द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद आदि कई तरह के सिद्धांत हैं। इनमें से किस सिद्धांत को स्वीकार करें और किस सिद्धांत को स्वीकार न करें। परमात्मा की प्राप्ति के भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग आदि कई मार्ग हैं। उनमें से किस मार्ग पर चलें और किस मार्ग पर न चलें। संसार में होने वाले अनुकूल, प्रतिकूल, हर्ष, शोक, ठीक बेठीक, सुख दुख, राग द्वेष आदि सभी द्वंद्व हैं। इन सभी पारमार्थिक और सांसारिक द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए मनुष्य दृढ़वती होकर भगवान का भजन करते हैं। मनुष्य का एक ही पारमार्थिक उद्देश्य हो जाए तो पारमार्थिक और सांसारिक सभी द्वंद्व मिट जाते हैं। पारमार्थिक उद्देश्य वाले साधक अपनी अपनी रुचि, योग्यता और श्रद्धा विश्वास के अनुसार अपने अपने इष्ट को सगुण माने, साकार माने, निर्गुण माने, निराकार माने, द्विभुज माने, चतुर्भुज माने अथवा सहस्त्रभुज आदि कैसे ही माने, पर संसार की विमुखता में और परमात्मा की सम्मुखता में सभी एक हैं। उपासना की पद्धतियां भिन्न भिन्न होने पर भी लक्ष्य सबका एक होने से कोई भी पद्धति छोटी बड़ी नहीं है। जिस साधक का जिस पद्धति में श्रद्धा विश्वास होता है, उसके लिए वही पद्धति श्रेष्ठ है और उसको उसी पद्धति का ही अनुसरण करना चाहिए। परंतु दूसरों की पद्धति और निष्ठा की निंदा करना, उसको 2 नंबर का मानना दोष है।
जब तक यह साधन विषयक द्वंद रहता है और साधक में अपने पक्ष का आग्रह और दूसरों का निरादर रहता है, तब तक साधक को भगवान के समग्र रूप का अनुभव नहीं होता। इसलिए आदर तो सब पद्धतियों का और निष्ठाओं का करें, पर अनुसरण अपनी पद्धति और निष्ठा का ही करें, तो इससे साधन विषयक द्वंद मिट जाता है। मनुष्य मात्र की यह प्रकृति होती है। ऐसा एक स्वभाव होता है कि जब वह पारमार्थिक बातें सुनता है तब वह यह समझता है कि साधन करके अपना कल्याण करना है, क्योंकि मनुष्य जन्म की सफलता इसी में है। परंतु जब वह व्यवहार में आता है तब वह ऐसा सोचता है कि साधन भजन से क्या होगा, सांसारिक काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि संसार में बैठे हैं, चीज वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, उसके बिना काम कैसे चलेगा। अतः संसार का काम मुख्य रहेगा ही, और भजन स्मरण का नित्य नियम तो समय पर कर लेना है, क्योंकि सांसारिक काम की जितनी आवश्यकता है उतनी भजन स्मरण नित्य नियम की नहीं। ऐसी धारणा रखकर भगवान में लगे हुए मनुष्य बहुत हैं। भगवान की तरफ चलने वाले भी, जिन्होंने एक निश्चय कर लिया है कि मुझे तो अपना कल्याण करना है, सांसारिक लाभ हानि कुछ भी हो जाए इसकी कोई परवाह नहीं, कारण कि सांसारिक जितनी भी सिद्धि है वह आंख मीचते ही कुछ नहीं है। सम्मीलने नयनोर नहीं किंचिदस्ति, और इन सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने से कितने दिन तक हमारा काम चलेगा। ऐसा विचार करके जो एक भगवान की तरफ ही लग जाते हैं और सांसारिक आदर निरादर आदि की तरफ ध्यान नहीं देते, ऐसे मनुष्य ही द्वंद्व मोह से छूटे हुए हैं। दृढ़ व्रताहा कहने का तात्पर्य है कि हमें तो केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है, हमारा और कोई लक्ष्य है ही नहीं। वह परमात्मा द्वैत है कि अद्वैत है, शुद्धाद्वैत है कि वशिष्ठाद्वैत है, सगुण है कि निर्गुण है, द्विभुज है कि चतुर्भुज है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। वह हमारे लिए कैसी भी परिस्थिति भेजे, हमें कहीं भी रखे और कैसे भी रखे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमें तो केवल परमात्मा की तरफ चलना है। ऐसे निश्चय से वे दृढ़ व्रती हो जाते हैं। परमात्मा की तरफ चलने वालों के सामने तीन बातें आती हैं। परमात्मा कैसे है, जीव कैसा है और जगत कैसा है। तो उनके हृदय में इनका सीधा उत्तर यह होता है कि परमात्मा है। वे कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं आदि से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो परमात्मा से मतलब है। जीव क्या है, उसका कैसा स्वरूप है, वह कहाँ रहता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो इतना ही पर्याप्त है कि मैं हूँ। जगत कैसा है, ठीक है कि बेठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो इतना ही समझना पर्याप्त है कि जगत त्याज्य है और हमें इसका त्याग करना है। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा की तरफ चलना है, संसार को छोड़ना है और हमें चलना है, अर्थात हमें संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख होना है। यही संपूर्ण दर्शनों का सार है और यही दृढ़ व्रती होना है। दृढ़ व्रती होने से उनके द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक निश्चय न होने से ही द्वंद्व रहते हैं। दूसरा भाव यह है कि उनको न तो निर्गुण का ज्ञान है और न उनको सगुण के दर्शन हुए हैं, किंतु उनकी मान्यता में संसार निरंतर नष्ट हो रहा है, निरंतर अभाव में जा रहा है और सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में भाव रूप से एक परमात्मा ही है। ऐसा मानकर वे दृढ़वती होकर भजन करते हैं। भगवान के परायण रहना ही उनका भजन है। यहाँ विशेष बात यह है कि शास्त्रों में, संत वाणी में और गीता में भी यह बात आती है कि पापी मनुष्य भगवान में प्रायः नहीं लग पाते, पर यह एक स्वाभाविक सामान्य नियम है। वास्तव में कितने ही पाप क्यों न हो, वे भगवान से विमुख कर ही नहीं सकते, क्योंकि जीव साक्षात भगवान का अंश है। अतः उसकी शुद्धि पापों से आच्छादित भले ही हो जाए, पर मिट नहीं सकती। इसलिए दुराचारी भी दुराचार छोड़कर भगवान के भजन में लग जाए तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा यानी भक्त हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, गीता 9वें अध्याय का 31वां श्लोक। अतः मनुष्य को कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि पुराने पापों के कारण मुझसे भजन नहीं हो रहा है, क्योंकि पुराने पाप केवल प्रतिकूल परिस्थिति रूप फल देने के लिए होते हैं, भजन में बाधा देने के लिए नहीं। प्रतिकूल परिस्थिति देकर वे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर ऐसा मान लिया जाए कि पापों के कारण ही भजन नहीं होता, तो अपिचेत सुदुराचारो भजते मामा अन्य भाग, गीता 9वें अध्याय का 30वां श्लोक। यानी दुराचारी से दुराचारी मनुष्य अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, यह कहना बन नहीं सकता। पापों के कारण अगर भजन ध्यान में बाधा लग जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बिना पाप के कोई प्राणी है ही नहीं। पाप पुण्य से ही मनुष्य शरीर मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि पुराने पाप भजन के बाधक नहीं हो सकते।
इसलिए जो दृढ़व्रती मनुष्य भगवान के शरण होकर वर्तमान में भगवान के भजन में लग जाते हैं, उनके पुराने पापों का अंत हो जाता है। मनुष्य शरीर भजन करने के लिए ही मिला है, अतः जो परिस्थितियां शरीर तक रहने वाली हैं, वे भजन में बाधा पहुंचाए, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। सकाम पुण्य कर्मों की मुख्यता होने से जीव स्वर्ग में जाते हैं और पाप कर्मों की मुख्यता होने से नरकों में जाते हैं। परंतु भगवान विशेष कृपा करके पापों और पुण्यों का पूरा फल भोग न होने पर भी, अर्थात 84 लाख योनियों के बीच में ही जीव को मनुष्य शरीर दे देते हैं। मनुष्य शरीर में भगवत भजन का अवसर विशेषता से प्राप्त होता है। अतः मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भगवत प्राप्ति की तरफ से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिलता है। यह मनुष्य शरीर भोग योनि नहीं है, इसको सामान्यतः कर्म योनि कहते हैं। परंतु संतों की वाणी और सिद्धांतों के अनुसार मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसमें पुराने पुण्यों के अनुसार जो अनुकूल परिस्थिति आती है और पुराने पापों के अनुसार जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है, ये दोनों ही केवल साधन सामग्री हैं। इन दोनों में से अनुकूल परिस्थिति आने पर दुनिया की सेवा करना और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अनुकूलता की इच्छा का त्याग करना, यह साधक का काम है। ऐसा करने से ये दोनों ही परिस्थितियां साधन सामग्री हो जाएंगी। इसमें भी देखा जाए तो अनुकूल परिस्थिति में पुराने पुण्यों का नाश होता है और वर्तमान में भोगों में फंसने की संभावना भी रहती है, परंतु प्रतिकूल परिस्थिति में पुराने पापों का नाश होता है और वर्तमान में अधिक सजगता, सावधानी रहती है, जिससे साधन सुगमता से बनता है। इस दृष्टि से संतजन सांसारिक प्रतिकूल परिस्थिति का आदर करते आए हैं। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि भगवान के सम्मुख होना सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि यह सब पुण्यों का मूल है, महापुण्य है। परंतु भगवान से विमुख होना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि यह सब पापों का मूल है, महापाप है। जिन मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, अर्थात जो संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो गए हैं, वे राग, द्वेष, हर्ष, शोक, सुख, दुख आदि द्वंद्वों से रहित होकर भगवान का भजन करते हैं। भजन करने वालों के प्रकार का वर्णन भगवान 16वें श्लोक में चतुर्विधा भजन्ते माम पदों से कर चुके हैं। राग द्वेष मनुष्य को संसार की तरफ खींचते रहते हैं। जब तक एक वस्तु में राग रहता है, तब तक दूसरी वस्तु में द्वेष रहता ही है, क्योंकि मनुष्य किसी वस्तु में सम्मुख होगा तो किसी वस्तु से विमुख होगा ही। जब तक मनुष्य के भीतर राग द्वेष रहते हैं, तब तक वह भगवान के सर्वथा सम्मुख नहीं हो सकता, क्योंकि उसका संबंध संसार से जुड़ा रहता है। उसका जितने अंश में संसार से राग रहता है, उतने अंश में भगवान से द्वेष अर्थात विमुखता रहती है। दृढ़ व्रताहा, ढीली प्रकृति वाला अर्थात शिथिल स्वभाव वाला मनुष्य असत का जल्दी त्याग नहीं कर सकता। एक विचार किया और उसको छोड़ दिया, फिर दूसरा विचार किया और उसको छोड़ दिया। इस प्रकार बार बार विचार करने और उसको छोड़ते रहने से आदत बिगड़ जाती है। इस बिगड़ी हुई आदत के कारण ही असत के त्याग की बात तो सीख जाता है, पर असत का त्याग कर नहीं पाता। अगर वह असत का त्याग कर भी दे तो स्वभाव की ढिलाई के कारण फिर उसको सत्ता दे देता है। स्वभाव की यह शिथिलता स्वयं साधक की बनाई हुई है। अतः साधक के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह अपना स्वभाव दृढ़ रहने का बना ले। एक बार वह जो विचार कर ले, उस पर वह दृढ़ रहे। छोटी से छोटी बात में भी वह दृढ़ यानी पक्का रहे, तो ऐसा स्वभाव बनने से उसमें असत का त्याग करने की, संसार से विमुख होने की शक्ति आ जाएगी। 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने साधक के लिए 3 बातें बताई थी। मैया सक्त मनाहा यानी मुझ में प्रेम करके, और मदाश्रय मेरा आश्रय लेकर, योगम युंजन यानी योग का अनुष्ठान करता है, वह मेरे समग्र रूप को जान जाता है। उन्हीं 3 बातों का उपसंहार अब आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। श्री भगवान बोले, वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। इन 29वें 30वें श्लोकों में आए मामाश्रित्य पद में मदाश्रय का, यतन्ति पद में योगम युंजन का और युक्त चेतसः पद में मैया सक्त मनाहा का उपसंहार किया गया है। इसी अध्याय के आरंभ में जो समग्रम पद आया था, उसको यहाँ ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ कहा गया है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, यहाँ जरा यानी वृद्धावस्था और मरण से मुक्ति पाने का तात्पर्य यह नहीं है
कि ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म का ज्ञान होने पर वृद्धावस्था नहीं होगी, शरीर की मृत्यु नहीं होगी। इसका तात्पर्य यह है कि बोध होने के बाद शरीर में आने वाली वृद्धावस्था और मृत्यु तो आएगी ही, पर ये दोनों अवस्थाएं उसको दुखी नहीं कर सकेंगी। जैसे 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में भूत प्रकृति मोक्षम कहने का तात्पर्य भूत और प्रकृति अर्थात कार्य और कारण से संबंध विच्छेद होने में है, ऐसे ही यहाँ जरा मरणम मोक्षाय कहने का तात्पर्य जरा, मृत्यु आदि शरीर के विकारों से संबंध विच्छेद होने में है। जैसे कोई युवा है तो उसकी अभी न वृद्धावस्था है और न मृत्यु है, अतः वह जरा मरण से अभी मुक्त है, परंतु वास्तव में वह जरा मरण से मुक्त नहीं है, क्योंकि जरा मरण के कारण शरीर के साथ जब तक संबंध है तब तक जरा मरण से रहित होते हुए भी वह इनसे मुक्त नहीं है। परंतु जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, उनके शरीर में जरा और मरण होने पर भी वे इनसे मुक्त हैं। अतः जरा मरण से मुक्त होने का तात्पर्य है जिसमें जरा मरण होते हैं ऐसे प्रकृति के कार्य शरीर के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद होना। जब मनुष्य शरीर के साथ तादात्म्य यानी मैं यही हूँ मान लेता है, तब शरीर के वृद्ध होने पर मैं वृद्ध हो गया हूँ और शरीर के मरने को लेकर मैं मर जाऊंगा ऐसा मानता है। यह मान्यता शरीर मैं हूँ और शरीर मेरा है इसी पर टिकी हुई है। इसलिए 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में आया है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, अर्थात जन्म मृत्यु जरा और व्याधि में दुख रूप दोषों को देखना। इसका तात्पर्य है कि शरीर के साथ मैं और मेरापन का संबंध न रहे। जब मनुष्य मैं और मेरापन से मुक्त हो जाएगा तब वह जरा मरण आदि से भी मुक्त हो जाएगा, क्योंकि शरीर के साथ माना हुआ संबंध ही वास्तव में जन्म का कारण है। कारणम गुण संगोस्य सद सद्योनि जन्मसु, गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। वास्तव में इसका शरीर के साथ संबंध नहीं है, तभी संबंध मिटता है, क्योंकि मिटता वही है जो वास्तव में नहीं होता। यहाँ मामाश्रित्य यतन्ति ये पदों में आश्रय लेना और यत्न करना, इन दो बातों को कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य अगर स्वयं यत्न करता है तो अभिमान आता है कि मैंने ऐसा कर लिया जिससे ऐसा हो गया, और अगर स्वयं यत्न न करके भगवान के आश्रय से सब कुछ हो जाएगा ऐसा मानता है, तो वह आलस्य और प्रमाद में तथा संग्रह और भोग में लग जाता है। इसलिए यहाँ दो बातें बताई गई हैं कि शास्त्र की आज्ञा के अनुसार स्वयं तत्परता से उद्योग करे और उस उद्योग के होने में तथा उद्योग की सफलता में कारण भगवान को माने। जो नित्य निरंतर वियुक्त हो रहा है, ऐसे शरीर संसार को मनुष्य प्राप्त और स्थायी मान लेता है। जब तक वह शरीर और संसार को स्थायी मानकर उसे महत्ता देता रहता है, तब तक साधन करने पर भी उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती। अगर वह शरीर संसार को स्थायी न माने और उसको महत्व न दे तो भगवत प्राप्ति में देरी नहीं लगेगी। अतः इन दोनों बाधाओं का अर्थात शरीर संसार की स्वतंत्र सत्ता को और महत्ता को विचार पूर्वक हटाना ही यत्न करना है। परंतु जो भगवान का आश्रय लेकर यत्न करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। उनका तो यही भाव रहता है कि उस प्रभु की कृपा से ही साधन भजन हो रहा है। भगवान की कृपा का आश्रय लेने से और अपने बल का अभिमान न करने से वे भगवान के समग्र रूप को जान लेते हैं। जो भगवान का आश्रय न लेकर अपना कल्याण चाहते हुए उद्योग करते हैं, उनको अपने अपने साधन के अनुसार भगवत स्वरूप का बोध तो हो जाता है, पर भगवान के समग्र रूप का बोध उनको नहीं होता। जैसे कोई प्राणायाम आदि के द्वारा योग का अभ्यास करता है तो उसको अणिमा महिमा आदि सिद्धियां मिलती हैं और उनसे ऊंचा उठने पर परमात्मा के निराकार स्वरूप का बोध होता है अथवा अपने स्वरूप में स्थिति होती है। ऐसे ही बौद्ध, जैन आदि संप्रदायों में चलने वाले जितने मनुष्य हैं जो कि ईश्वर को नहीं मानते, वे भी अपने अपने संप्रदाय के सिद्धांतों के अनुसार साधन करके असत जड़ रूप संसार से संबंध विच्छेद करके मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो संसार से विमुख होकर भगवान का आश्रय लेकर यत्न करते हैं, उनको भगवान के समग्र रूप का बोध होकर भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। यह विलक्षणता बताने के लिए ही भगवान ने यहाँ मामाश्रित्य यतन्ति ये कहा है, ते ब्रह्म तत्व विदुहु। इस तरह से यत्न साधन करने पर वे मेरे स्वरूप को अर्थात जो निर्गुण निराकार है, जो मन बुद्धि इंद्रियों आदि का विषय नहीं है, जो सामने नहीं है, शास्त्र जिसका परोक्ष रूप से वर्णन करते हैं, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को जान जाते हैं। ब्रह्म के साथ तत् शब्द देने का तात्पर्य यह है कि प्रायः सभी तत् शब्द से कहे जाने वाले जिस परमात्मा को परोक्ष रूप से ही देखते हैं, ऐसे परमात्मा का भी वे साक्षात अपरोक्ष रूप से अनुभव कर लेते हैं।
उस परमात्मा की सत्ता प्राणी मात्र में स्वतः सिद्ध है, कारण कि वह परमात्मा किसी देश में न हो, किसी समय में न हो, किसी वस्तु में न हो और किसी व्यक्ति में न हो, ऐसा नहीं है। प्रत्युत वह सब देश में, सब समय में, सब वस्तुओं में और सब व्यक्तियों में है। ऐसा होने पर भी वह अप्राप्त क्यों दिखता है? जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी मौजूद रहते हुए भी प्रतिक्षण वियुक्त हो रहा है, अभाव में जा रहा है, ऐसे शरीर संसार की सत्ता और महत्ता स्वीकार कर ली। इसी से नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व अप्राप्त दिख रहा है। कृत्स्नम अध्यात्मम विदुहु, वे संपूर्ण अध्यात्म को जान जाते हैं, अर्थात संपूर्ण जीव तत्व से क्या है इस बात को जान जाते हैं। 15वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा है कि जीव के द्वारा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने को विमूढ़ मनुष्य नहीं जानते और ज्ञान चक्षु वाले जानते हैं। इसको जानने का तात्पर्य यह नहीं है कि जीव कितने हैं, वे क्या क्या करते हैं और उनकी क्या क्या गति हो रही है, इसको जान जाते हैं। प्रत्युत आत्मा शरीर से अलग है, इसको तत्व से जान जाते हैं, अर्थात अनुभव कर लेते हैं। भगवान के आश्रय से साधक का जब क्रियाओं और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है, तब वह अध्यात्म तत्व को, अपने स्वरूप को जान जाता है। केवल अपने स्वरूप को ही नहीं, प्रत्युत तीनों लोकों और 14 भुवनों में जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, उन सबके स्वरूप को भी जान जाता है कि सबका स्वरूप शुद्ध है, निर्मल है, प्रकृति से असंबद्ध है। अनंत जन्मों तक अनंत क्रियाओं और शरीरों के साथ एकता करने पर भी उनकी कभी एकता हो ही नहीं सकती, और अनंत जन्मों तक अपना स्वरूप का बोध न होने पर भी वे अपने स्वरूप से कभी अलग हो ही नहीं सकते। ऐसा जानना संपूर्ण अध्यात्म तत्व को जानना है। कर्म चाखिलम विदुहु, वे संपूर्ण कर्मों के वास्तविक तत्व को जान जाते हैं, अर्थात सृष्टि की रचना क्यों होती है, कैसे होती है और भगवान कैसे करते हैं, इसको भी वे जान जाते हैं। जैसे भगवान ने चारों वर्णों की रचना की, उस रचना में जीवों के जो गुण और कर्म हैं, अर्थात उनके जैसे भाव हैं, उन्होंने जैसे कर्म किए हैं, उनके अनुसार ही शरीरों की रचना की गई है। उन वर्णों में जन्म होने में स्वयं भगवान की तरफ से कोई संबंध नहीं है, इसलिए भगवान में कर्तृत्व नहीं है और फलेच्छा भी नहीं है। गीता 4 अध्याय का 13वां-14वां श्लोक। तात्पर्य यह हुआ कि सृष्टि की रचना करते हुए भी भगवान कर्तृत्व और फलासक्ति से सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं। ऐसे ही मनुष्य मात्र को देश काल परिस्थिति के अनुरूप जो भी कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए, उसे कर्तृत्व और फलासक्ति से रहित होकर करने से वह कर्म मनुष्य को बांधने वाला नहीं होता, अर्थात वह कर्म फलजनक नहीं बनता। तात्पर्य है कि कर्मों के साथ अपना कोई संबंध नहीं है, इस तरह उनके साथ निर्लिप्तता का अनुभव करना ही अखिल कर्मों को जानना है। जो अनन्य भाव से केवल भगवान का आश्रय लेता है, उसका प्राकृत क्रियाओं और पदार्थों का आश्रय छूट जाता है। इससे उसको यह बात ठीक तरह से समझ में आ जाती है कि ये सब क्रियाएं और पदार्थ परिवर्तनशील और नाशवान हैं, अर्थात क्रियाओं का भी आरंभ और अंत होता है तथा पदार्थों की भी उत्पत्ति और विनाश, संयोग और वियोग होता है। ब्रह्मलोक तक की कोई भी क्रिया और पदार्थ नित्य रहने वाला नहीं है, अतः कर्मों के साथ मेरा किंचित मात्र भी संबंध नहीं है, यह भी अखिल कर्म को जानना है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान का आश्रय लेकर चलने वाले ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म के वास्तविक तत्व को जान जाते हैं, अर्थात भगवान ने जैसा कहा है कि यह संपूर्ण संसार मेरे में ही ओतप्रोत है, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, और सब कुछ वासुदेव ही है, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, वासुदेवस् सर्वम। ऐसे ही वे भगवान के समग्र रूप को जान जाते हैं कि ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म ये सभी भगवत स्वरूप ही हैं। भगवान के सिवाय इनमें दूसरी कोई सत्ता नहीं है। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। श्री भगवान बोले, जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदैव के सहित और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही जानते हैं, अर्थात मुझे ही प्राप्त होते हैं। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः। पूर्व श्लोक में निर्गुण निराकार को जानने का वर्णन करके अब भगवान सगुण साकार को जानने की बात कहते हैं। यहाँ अधिभूत नाम भौतिक स्थूल सृष्टि का है, जिसमें तमो गुण की प्रधानता है। जितनी भी भौतिक सृष्टि है, उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उसका क्षण मात्र भी स्थायित्व नहीं है।
फिर भी यह भौतिक सृष्टि सत्य दिखती है, अर्थात इसमें सत्यता, स्थिरता, सुख रूपता, श्रेष्ठता और आकर्षण दिखता है। यह सत्यता आदि सब के सब वास्तव में भगवान के ही हैं, क्षण भंगुर संसार के नहीं। तात्पर्य है कि जैसे बर्फ की सत्ता जल के बिना नहीं हो सकती, ऐसे ही भौतिक स्थूल सृष्टि अर्थात अधिभूत की सत्ता भगवान के बिना नहीं हो सकती। इस प्रकार तत्व से यह संसार भगवत स्वरूप ही है, ऐसा जानना ही अधिभूत के सहित भगवान को जानना है। अधिदैव नाम सृष्टि की रचना करने वाले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का है, जिनमें रजोगुण की प्रधानता है। भगवान ही ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होते हैं, अर्थात तत्व से ब्रह्मा जी भगवत स्वरूप ही हैं, ऐसा जानना ही अधिदैव के सहित भगवान को जानना है। अधियज्ञ नाम भगवान विष्णु जी का है, जो अंतर्यामी रूप से सब में व्याप्त हैं और जिनमें सत्व गुण की प्रधानता है। तत्व से भगवान ही अंतर्यामी रूप से सब में परिपूर्ण है, ऐसा जानना ही अधियज्ञ सहित भगवान को जानना है। अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सहित भगवान को जानने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर के किसी एक अंश में विराट रूप है। गीता 10वें अध्याय का 42वां और 11वें अध्याय का 7वां श्लोक। और उस विराट रूप में अधिभूत यानी अनंत ब्रह्मांड, अधिदैव यानी ब्रह्मा जी और अधियज्ञ यानी विष्णु आदि सभी हैं। जैसा कि अर्जुन ने कहा है कि हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों को, जिनकी नाभि से कमल निकला है, उन विष्णु को, कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को और शंकर जी आदि को देख रहा हूँ। गीता 11वें अध्याय का 15वां श्लोक। अतः तत्व से अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ भगवान श्री कृष्ण ही हैं। श्री कृष्ण ही समग्र भगवान है। प्रयाण काले पिचमाम ते विदुर्युक्त चेतसः, जो संसार के भोगों और संग्रह की प्राप्ति अप्राप्ति में समान रहने वाले हैं तथा संसार से सर्वथा उपरत होकर भगवान में लगे हुए हैं, वे मनुष्य युक्त चेता हैं। ऐसे युक्त चेता मनुष्य अंत काल में भी मेरे को ही जानते हैं, अर्थात अंत काल की पीड़ा आदि में भी वे मेरे में ही अटल रूप से स्थित रहते हैं। उनकी ऐसी दृढ़ स्थिति होती है कि वे स्थूल और सूक्ष्म शरीर में कितनी ही हलचल होने पर भी कभी किंचित मात्र भी विचलित नहीं होते। भगवान के समग्र रूप संबंधी विशेष बात। प्रकृति और प्रकृति के कार्य यानी क्रिया पदार्थ आदि के साथ अपना संबंध मानने से ही सभी विकार पैदा होते हैं और उन क्रिया पदार्थ आदि की प्रकट रूप से सत्ता दिखने लग जाती है। परंतु प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा संबंध विच्छेद करके भगवत स्वरूप में स्थित होने से उनकी स्वतंत्र सत्ता उस भगवत तत्व में ही लीन हो जाती है। फिर उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं दिखती। जैसे किसी व्यक्ति के विषय में हमारी जो अच्छे बुरे की मान्यता है, वह मान्यता हमारी ही की हुई है। तत्व से तो वह व्यक्ति भगवान का स्वरूप है, अर्थात उस व्यक्ति में तत्व के सिवाय दूसरा कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व ही नहीं है। ऐसे ही संसार में यह ठीक है, यह बेठीक है, इस प्रकार ठीक बेठीक की मान्यता हमारी ही की हुई है। तत्व से तो संसार भगवान का स्वरूप ही है। हाँ, संसार में जो वर्ण आश्रम की मर्यादा है, ऐसा काम करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, यह जो विधि निषेध की मर्यादा है, इसको महापुरुषों ने जीवों के कल्याणार्थ व्यवहार के लिए मान्यता दी है। जब यह भौतिक सृष्टि नहीं थी तब भी भगवान थे और इसके लीन होने पर भी भगवान रहेंगे। इस तरह से जब वास्तविक भगवत तत्व का बोध हो जाता है, तब भौतिक सृष्टि की सत्ता भगवान में ही लीन हो जाती है, अर्थात इस सृष्टि की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि संसार की स्वतंत्र सत्ता न रहने पर संसार मिट जाता है, उसका अभाव हो जाता है। प्रत्युत अंतःकरण में सत्यत्वेन जो संसार की सत्ता और महत्ता बैठी हुई थी, जो कि जीव के कल्याण में बाधक थी, वह नहीं रहती। जैसे सोने के गहनों की अनेक तरह की आकृति और अलग अलग उपयोग होने पर भी उन सब में एक सोना ही है, ऐसे ही भगवत भक्त के द्वारा अनेक तरह का यथा योग्य सांसारिक व्यवहार होने पर भी उन सब में एक ही भगवत तत्व है, ऐसी अटल बुद्धि रहती है। इस तत्व को समझने के लिए ही 29वें और 30वें श्लोक में समग्र रूप का वर्णन हुआ है। दूसरी बात, उपासना की दृष्टि से भगवान के प्रायः 2 रूपों का विशेष वर्णन आता है, एक सगुण और एक निर्गुण। इनमें सगुण के 2 भेद होते हैं, एक सगुण साकार और एक सगुण निराकार। परंतु निर्गुण के 2 भेद नहीं होते, निर्गुण निराकार ही होता है। हाँ, निराकार के 2 भेद होते हैं, एक सगुण निराकार और एक निर्गुण निराकार।
उपासना करने वाले दो रुचि के होते हैं, एक सगुण विषयक रुचि वाला होता है और एक निर्गुण विषयक रुचि वाला होता है। परंतु इन दोनों की उपासना भगवान के सगुण निराकार रूप से ही शुरू होती है। जैसे परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई भी साधक चलता है तो वह पहले परमात्मा है, इस प्रकार परमात्मा की सत्ता को मानता है और वे परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है, सबसे दयालु है, उनसे बढ़कर कोई है नहीं, ऐसे भाव उसके भीतर रहते हैं तो उपासना सगुण निराकार से ही शुरू हुई। इसका कारण यह है कि बुद्धि प्रकृति का कार्य यानी सगुण होने से निर्गुण को पकड़ नहीं सकती, इसलिए निर्गुण के उपासक का लक्ष्य तो निर्गुण निराकार होता है, पर बुद्धि से वह सगुण निराकार का ही चिंतन करता है। सगुण की ही उपासना करने वाले पहले सगुण साकार मानकर उपासना करते हैं, परंतु मन में जब तक साकार रूप दृढ़ नहीं होता तब तक प्रभु हैं और वे मेरे सामने हैं, ऐसी मान्यता मुख्य होती है। इस मान्यता में सगुण भगवान की अभिव्यक्ति जितनी अधिक होती है उतनी ही उपासना ऊंची मानी जाती है। अंत में जब वह सगुण साकार रूप से भगवान के दर्शन, भाषण, स्पर्श और प्रसाद प्राप्त कर लेता है तब उसकी उपासना की पूर्णता हो जाती है। निर्गुण उपासना करने वाले परमात्मा को संपूर्ण संसार में व्यापक समझते हुए चिंतन करते हैं। उनकी वृत्ति जितनी ही सूक्ष्म होती चली जाती है उतनी ही उनकी उपासना ऊंची मानी जाती है। अंत में सांसारिक आसक्ति और गुणों का सर्वथा त्याग होने पर जब मैं, तू आदि कुछ भी नहीं रहता, केवल चिन्मय तत्व शेष रह जाता है, तब उसकी उपासना की पूर्णता हो जाती है। इस प्रकार दोनों की अपनी अपनी उपासना की पूर्णता होने पर दोनों की एकता हो जाती है, अर्थात दोनों एक ही तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। सगुण साकार के उपासकों को तो भगवत कृपा से निर्गुण निराकार का भी बोध हो जाता है। मम दरसन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मानस 3:36-5। निर्गुण निराकार के उपासक में यदि भक्ति के संस्कार हैं और भगवान के दर्शन की अभिलाषा है तो उसे भगवान के दर्शन हो जाते हैं, अथवा भगवान को उससे कुछ काम लेना होता है तो भगवान अपनी तरफ से भी दर्शन दे सकते हैं। जैसे निर्गुण निराकार के उपासक मधुसूदनाचार्य जी को भगवान ने अपनी तरफ से दर्शन दिए थे। तीसरी बात, वास्तव में परमात्मा सगुण निर्गुण साकार निराकार सब कुछ है। सगुण निर्गुण तो उनके विशेषण है, नाम है। साधक परमात्मा को गुणों के सहित मानता है तो उसके लिए वे सगुण हैं, और साधक उनको गुणों से रहित मानता है तो उसके लिए वे निर्गुण हैं। वास्तव में परमात्मा सगुण तथा निर्गुण दोनों हैं और दोनों से परे भी हैं, परंतु इस वास्तविकता का पता तभी लगता है जब बोध होता है। भगवान के सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य, औदार्य आदि जो दिव्य गुण हैं, उन गुणों के सहित सर्वत्र व्यापक परमात्मा को सगुण कहते हैं। इस सगुण के दो भेद होते हैं, सगुण निराकार। जैसे आकाश का गुण शब्द है, पर आकाश का कोई आकार, आकृति नहीं है, इसलिए आकाश सगुण निराकार हुआ। ऐसे ही प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार में परिपूर्ण रूप से व्यापक परमात्मा का नाम सगुण निराकार है। दूसरा, सगुण साकार। वे ही सगुण निराकार परमात्मा जब अपनी दिव्य प्रकृति को अधिष्ठित करके अपनी योग माया से लोगों के सामने प्रकट हो जाते हैं, उनकी इंद्रियों के विषय हो जाते हैं, तब उन परमात्मा को सगुण साकार कहते हैं। सगुण तो वे थे ही, आकृति युक्त प्रकट हो जाने से वे साकार कहलाते हैं। जब साधक परमात्मा को दिव्य अलौकिक गुणों से भी रहित मानता है, अर्थात साधक की दृष्टि केवल निर्गुण परमात्मा की तरफ ही रहती है, तब परमात्मा का वह स्वरूप निर्गुण निराकार कहा जाता है। और गुणों के भी दो भेद होते हैं, परमात्मा के स्वरूप भूत सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य आदि दिव्य अलौकिक अप्राकृत गुण, और प्रकृति के सत्व, रज और तम गुण। परमात्मा चाहे सगुण निराकार हो, चाहे सगुण साकार हो, वे प्रकृति के सत्व, रज और तम तीनों गुणों से सर्वथा रहित हैं, अतीत हैं। वे यद्यपि प्रकृति के गुणों को स्वीकार करके सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करते हैं, फिर भी वे प्रकृति के गुणों से सर्वथा रहित ही रहते हैं। गीता 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। जो परमात्मा गुणों से भी नहीं बंधते, जिनका गुणों पर पूरा अधिपत्य होता है, वे ही परमात्मा निर्गुण होते हैं। अगर परमात्मा गुणों से बंधे हुए और गुणों के अधीन होंगे तो वे भी कभी निर्गुण नहीं हो सकेंगे। निर्गुण तो वे ही हो सकते हैं जो गुणों से सर्वथा अतीत हैं, और जो गुणों से सर्वथा अतीत हैं, ऐसे परमात्मा में ही संपूर्ण गुण रह सकते हैं। इसलिए परमात्मा को सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार आदि सब कुछ कह सकते हैं। ऐसे परमात्मा का ही 29वें-30वें श्लोकों में समग्र रूप से वर्णन किया गया है। अध्याय संबंधी विशेष बात। भगवान ने इस अध्याय में पहले परिवर्तनशील को अपरा और अपरिवर्तनशील को परा नाम से कहा।
चौथा 5वां श्लोक। फिर इन दोनों के संयोग से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति बताई और अपने को संपूर्ण संसार का प्रभव और प्रलय बताया, अर्थात संसार के आदि में और अंत में केवल मैं ही रहता हूँ, यह बताया। छठा 7वां श्लोक। उसी प्रसंग में भगवान ने 17 विभूतियों के रूप में कारण रूप से अपनी व्यापकता बताई, 8वें से 12वें श्लोक तक। फिर भगवान ने कहा कि जो तीनों गुणों से मोहित है, अर्थात जिसने निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लिया है, वह गुणों से पर मुझको नहीं जान सकता। 13वां श्लोक। यह गुणमयी माया तरने में बड़ी दुष्कर है। जो मेरे शरण हो जाते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। 14वां श्लोक। परंतु जो मुझसे विमुख होकर निषिद्ध आचरणों में लग जाते हैं वे दुष्कृति मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। 15वां श्लोक। अब यहाँ 14वें श्लोक के बाद ही 16वां श्लोक कह देते तो बहुत ठीक बैठता, अर्थात 14वें श्लोक में शरण होने की बात कही तो अब शरण होने वाले 4 तरह के होते हैं, ऐसा बताने से श्रृंखला बहुत ठीक बैठती। परंतु 15वां श्लोक बीच में आ जाने से प्रकरण ठीक नहीं बैठता। अतः यह श्लोक प्रकरण के विरुद्ध अर्थात बाधा डालने वाला मालूम देता है, परंतु वास्तव में यह श्लोक प्रकरण के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि यह श्लोक न आने से पापी मेरे शरण नहीं होते यह कहना बाकी रह जाता। इसलिए 15वें श्लोक में दुष्कृति यानी पापी मेरे शरण होते ही नहीं यह बात बता दी और 16वें श्लोक में शरण होने वालों के 4 प्रकार बताए। अब जो शरण होते हैं उनके भी 2 प्रकार हैं। एक तो भगवान को भगवान समझकर अर्थात भगवान की महत्ता समझकर भगवान के शरण होना, 16वें से 19वें श्लोक तक, और दूसरे भगवान को साधारण मनुष्य मानकर देवताओं को सबसे बड़ा मानते हैं, इसलिए भगवान का आश्रय न लेकर कामना पूर्ति के लिए देवताओं के शरण हो जाते हैं। 20वें से 23वें श्लोक तक। देवताओं के शरण में होने में भी 2 हेतु होते हैं, कामनाओं का बढ़ जाना और भगवान की महत्ता न जानना। इनमें से पहले हेतु का वर्णन तो 20वें से 23वें श्लोक तक कर दिया, दूसरे हेतु का वर्णन 24वें श्लोक में किया। जो भगवान को साधारण मनुष्य मानते हैं उनके सामने भगवान प्रकट नहीं होते, यह बात 25वें श्लोक में बता दी। अब ऐसा असर पड़ता है कि भगवान भी माया से ढके होंगे, अतः भगवान कहते हैं कि मेरा ज्ञान ढका हुआ नहीं है। 26वां श्लोक। मुझे न जानने में राग द्वेष ही मुख्य कारण है। 27वां श्लोक। जो इस द्वंद्व रूप मोह से रहित होते हैं वे दृढ़वती होकर मेरा भजन करते हैं। 28वां श्लोक। जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं वे मेरे समग्र रूप को जान जाते हैं और अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। 29वां 30वां श्लोक। इस अध्याय पर आदि से अंत तक विचार करके देखें तो भगवान के विमुख और सम्मुख होने का ही इसमें वर्णन है। तात्पर्य है कि जड़ता की तरफ वृत्ति रखने से मनुष्य बार बार जन्मते मरते रहते हैं। अगर वे जड़ता से विमुख होकर भगवान से सम्मुख हो जाते हैं तो वे सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार ऐसे भगवान के समग्र रूप को जानकर अंत में भगवान को ही प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि इस अध्याय के आरंभ में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि मैं वह विज्ञान सहित ज्ञान कहूँगा जिससे तू मेरे समग्र रूप को जान जाएगा और जिसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। फिर 19वें श्लोक में भगवान ने वासुदेवस् सर्वम कहकर अपने समग्र रूप का संक्षेप से वर्णन किया। अब अध्याय के अंत में भगवान उसका खुलासा करते हैं। साधक का जन्म तो हो चुका है और व्याधि अवश्यम भावी नहीं है, परंतु वृद्धावस्था और मृत्यु ये दोनों अवश्यम भावी हैं और इनसे मनुष्य को अधिक दुख होता है। इसलिए यहाँ जरा मरण मोक्षाय कहने का तात्पर्य है कि भगवान का आश्रय लेने वाले भक्त जरा और मरण ये दोनों से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात उनको शरीर के रहते हुए वृद्धावस्था का भी दुख नहीं होता और गति के विषय में भी दुख नहीं होता कि मरने के बाद हमारी क्या गति होगी। वे भगवान का आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, इसलिए वे परा अपरा के सहित भगवान के समग्र रूप को जान लेते हैं, अर्थात विज्ञान सहित ज्ञान को जान जाते हैं। यद्यपि कर्म योगी और ज्ञान योगी भी जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, पर भक्त जरा मरण से मुक्त होने के साथ साथ भगवान के समग्र रूप को भी जान लेते हैं। कारण कि कर्म योगी और ज्ञान योगी की तो आरंभ से ही अपने साधन में निष्ठा होती है। गीता 3 अध्याय का 3 श्लोक। पर भक्त आरंभ से ही भगवान निष्ठ अर्थात भगवत परायण होता है। भगवान निष्ठ होने से भगवान कृपा करके उसको अपने समग्र रूप का ज्ञान करा देते हैं। इसी अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने कहा था कि कोई एक ही विरला मनुष्य मेरे समग्र रूप को जानता है। कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। यहाँ बताते हैं कि जो मेरे शरण हो जाता है वह मेरे समग्र रूप को जान लेता है। अतः भगवान के समग्र रूप यानी विज्ञान सहित ज्ञान को जानने की मुख्य साधना है शरणागति, मामाश्रित्य।
कारण कि समग्र का ज्ञान विचार से नहीं होता, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास पूर्वक शरणागत होने पर भगवत कृपा से ही होता है। इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में मदाश्रयः कहकर अंत में मामाश्रित्य पद से उसका उपसंहार किया है। ब्रह्म यानी निर्गुण निराकार, कृत्स्न अध्यात्म यानी अनंत योनियों के अनंत जीव, तथा अखिल कर्म यानी उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि की संपूर्ण क्रियाएं, यह ज्ञान का विभाग है। इस विभाग में निर्गुण की मुख्यता है। अधिभूत यानी अपने शरीर सहित संपूर्ण 5 भौतिक जगत, अधिदैव यानी मन इंद्रियों के अधिष्ठात देवता सहित ब्रह्मा जी आदि सभी देवता, तथा अधियज्ञ यानी अंतर्यामी विष्णु जी और उनके सभी रूप, यह विज्ञान का विभाग है। इस विभाग में सगुण की मुख्यता है। अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित कहने का तात्पर्य है कि सत असत परा अपरा सब कुछ भगवान ही है। भगवान के सिवाय किंचित मात्र भी कुछ नहीं है। सत असत को अलग अलग करने से ज्ञान मार्ग होता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि, गीता 2 अध्याय का 16वां श्लोक। और एक करने से भक्ति मार्ग होता है। सदा सच्चाहम अर्जुना, गीता 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। ब्रह्म की बात पहले 5वें अध्याय में 13वें से 26वें श्लोक तक कही गई है। कृत्स्न अध्यात्म की बात पहले 6ठे अध्याय के 29वें श्लोक में सर्वभूतस्थम आत्मानम पद से कही गई है। अखिल कर्म की बात पहले 4थे अध्याय के 18वें, 23वें और 33वें श्लोक में क्रमशः कृत्स्न कर्मकृत कर्म समग्रम और सर्वम कर्माखिलम पद से कही गई है। अभाव कर्म का होता है, आत्मा या ब्रह्म का नहीं। न्याय में आता है कि किसी वस्तु के भाव का ज्ञान जिस इंद्रिय से होता है, उसी इंद्रिय से उसके अभाव का और जाति का ज्ञान भी होता है। अतः मनुष्य जिस ज्ञान से कर्मों को जानता है, कर्म चाखिलम, उसी ज्ञान से कर्मों के अभाव को अर्थात अकर्म को भी जानता है। कर्मण्य कर्म यफ पश्येत, गीता 4थे अध्याय का 18वां श्लोक। ब्रह्म, आत्मा और अकर्म तीनों एक ही हैं, ऐसा जानना ही ते ब्रह्म तद विदुहु कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम पदों का तात्पर्य है। कर्म सीमित है, कर्म से व्यापक अध्यात्म है और अध्यात्म से व्यापक ब्रह्म है, परंतु माम यानी समग्र उस ब्रह्म से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्रह्म के अंतर्गत तो समग्र नहीं आता, पर समग्र के अंतर्गत ब्रह्म आ जाता है। अध्यात्म के साथ कृत्स्न शब्द देने का तात्पर्य है जिनको भगवान ने अपनी परा प्रकृति बताया है, वे अनेक रूप से दिखने वाले संपूर्ण जीव। कर्म के साथ अखिल शब्द देने का तात्पर्य है जिनके फलस्वरूप जीव अनेक योनियों में और अनेक लोकों में जाता है, वे शुभ अशुभ संपूर्ण कर्म। परंतु ब्रह्म के साथ कृत्स्न या अखिल शब्द न देने का तात्पर्य है कि ब्रह्म अनेक नहीं है, प्रत्युत एक ही है। गीता में भगवान ने 2 निष्ठाएं बताई हैं, कर्म योग और ज्ञान योग। ये दोनों ही निष्ठाएं लौकिक हैं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, गीता 3रे अध्याय का 3रा श्लोक। परंतु भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है, कारण कि कर्म योग में क्षर यानी संसार की प्रधानता है और ज्ञान योग में अक्षर यानी जीवात्मा की प्रधानता है। क्षर और अक्षर दोनों ही लोक में हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एवच, गीता 15वें अध्याय का 16वां श्लोक। इसलिए कर्म योग और ज्ञान योग दोनों लौकिक निष्ठाएं हैं, परंतु भक्ति योग में परमात्मा की प्रधानता है जो क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम है। गीता 15वें अध्याय का 17वां 18वां श्लोक। इसलिए भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है। भगवान के समग्र रूप में ब्रह्म, अध्यात्म तथा कर्म, इनमें लौकिक निष्ठा यानी कर्म योग तथा ज्ञान योग की बात आई है, और अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ, इनमें अलौकिक निष्ठा यानी भक्ति योग की बात आई है। ज्ञान लौकिक है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, गीता 4थे अध्याय का 38वां श्लोक। और विज्ञान अलौकिक है। लौकिक तथा अलौकिक दोनों ही समग्र भगवान के रूप हैं। वासुदेवस सर्वम। लोक शब्द में जड़ भी है और चेतन भी। केवल जड़ अथवा केवल चेतन का वाचक लोक शब्द नहीं हो सकता। अतः लौकिक में जड़ और चेतन दोनों आते हैं, पर अलौकिक में केवल चेतन ही आता है, क्योंकि अलौकिक सदा चिन्मय ही होता है। परंतु समग्र में लौकिक और अलौकिक दोनों आ जाते हैं। यहाँ एक विशेष ध्यान देने की बात है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म का नाम भगवान के समग्र रूप के अंतर्गत आया है। लोगों में प्रायः इस बात की प्रसिद्धि है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म के अंतर्गत ही सगुण ईश्वर हैं। ब्रह्म माया रहित हैं और ईश्वर माया सहित हैं। अतः ब्रह्म के एक अंश में ईश्वर है। वास्तव में ऐसा मानना शास्त्र सम्मत एवं युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि जब ब्रह्म में माया है ही नहीं तो फिर माया सहित ईश्वर ब्रह्म के अंतर्गत कैसे हुआ।
ब्रह्म में माया कहाँ से आई? परंतु गीता में भगवान कह रहे हैं कि मेरे समग्र रूप के एक अंश में ब्रह्म है। इसलिए भगवान ने अपने को ब्रह्म का आधार बताया है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। गीता 14वें अध्याय का 27वां श्लोक। मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ तथा मया ततमिदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना। गीता 9वें अध्याय का 4था श्लोक। यानी यह सब संसार मेरे अव्यक्त स्वरूप से व्याप्त है। भगवान के इस कथन का तात्पर्य है कि ब्रह्म का अंश मैं नहीं हूँ, प्रत्युत मेरा अंश ब्रह्म है। अतः निष्पक्ष विचार करने से ऐसा दिखता है कि गीता में ब्रह्म की मुख्यता नहीं है, प्रत्युत ईश्वर की मुख्यता है। पूर्ण तत्व समग्र ही है। समग्र में सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार सब आ जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो समग्र रूप सगुण का ही हो सकता है, क्योंकि सगुण शब्द के अंतर्गत तो निर्गुण आ सकता है, पर निर्गुण शब्द के अंतर्गत सगुण नहीं आ सकता। कारण कि सगुण में निर्गुण का निषेध नहीं है, जबकि निर्गुण में गुणों का निषेध है। अतः निर्गुण में समग्र शब्द लग ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ अध्यात्म और कर्म के साथ तो क्रमशः कृत्स्ना और अखिल शब्द आए हैं, जो समग्रता के वाचक हैं, पर ब्रह्म के साथ समग्रता का वाचक कोई शब्द कहीं भी नहीं आया है। अतः समग्रता सगुण में ही है, निर्गुण में नहीं। यहाँ प्रश्न उठता है कि ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म ये तीनों लौकिक कैसे हैं? इसका उत्तर है कि भगवान ने ब्रह्म को अक्षर कहा है, अक्षरम ब्रह्म परमम, गीता 8वें अध्याय का 3रा श्लोक, और जीव को भी अक्षर कहा है, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश् चाक्षर एवच, गीता 15वें अध्याय का 16वां श्लोक। जीव और ब्रह्म दोनों एक हैं। अयम आत्मा ब्रह्म, मांडुक्य उपनिषद 1। प्रकृति यानी शरीर के साथ संबंध होने से जो जीव यानी अध्यात्म है, वही प्रकृति के साथ संबंध न होने से सामान्य ब्रह्म है। अतः गीता के अनुसार जैसे जीव लोक में है, ऐसे ही ब्रह्म भी लोक में है। अर्थात ब्रह्म लौकिक निष्ठा यानी कर्म योग तथा ज्ञान योग से प्रापणीय तत्व है। अध्यात्म अर्थात जीव ने जगत को धारण किया हुआ है। ययेदम धार्यते जगत, गीता 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। जीव की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसलिए जगत के संग से जीव भी जगत अर्थात लौकिक हो जाता है। गीता इसी अध्याय का 13वां श्लोक। लोक में होने के कारण भी जीव लौकिक है। ममई वांशो जीव लोके, गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। कर्म 2 प्रकार से होते हैं, सकाम भाव से और निष्काम भाव से। ये दोनों ही प्रकार के कर्म लोक में होने से लौकिक हैं। अब प्रश्न उठता है कि अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ ये तीनों अलौकिक कैसे हैं? इसका उत्तर है कि अधिभूत अर्थात संपूर्ण 5 भौतिक जगत तत्व से भगवान का ही स्वरूप होने से अलौकिक है। अमृतम चैव मृत्युश्च सदा सच्चाहम अर्जुना, गीता 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। यानी अमृत और मृत्यु तथा सत और असत भी मैं ही हूँ। भगवान ने अर्जुन को जो विराट रूप दिखाया था, वह भी दिव्य अर्थात अलौकिक था। वह दिव्य विराट रूप भगवान ने अपने ही दिव्य शरीर के एक अंग में दिखाया था। अतः भगवान का ही विराट रूप होने से यह 5 भौतिक जगत भी अलौकिक ही है। भगवान ने संसार में अपनी विभूतियों को भी दिव्य अर्थात अलौकिक कहा है। दिव्या ह्यात्म विभूतयः, गीता 10वें अध्याय का 19वां श्लोक। मम दिव्यानाम विभूति नाम, 10वें अध्याय का 40वां श्लोक। परंतु जीव को अज्ञानवश अपनी बुद्धि से यानी राग द्वेष के कारण यह जगत लौकिक दिखता है। इसलिए अज्ञान मिटने पर जड़ता रहती ही नहीं, केवल चिन्मयता रहती है। अधिदैव अर्थात ब्रह्मा जी आदि सभी देवता अलौकिक हैं। अधियज्ञ अर्थात अंतर्यामी भगवान सबके हृदय में रहते हुए भी निर्लिप्त होने के कारण अलौकिक हैं। भगवान ने साधि भूताधि दैवम माम साधि यज्ञम पदों में अपने को अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ के सहित जानने की बात कही है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा के सहित होने से ही ये तीनों अलौकिक हैं, अन्यथा लौकिक ही हैं। जब तक भगवान के साथ संबंध नहीं होता तब तक सब लौकिक ही होता है, परंतु भगवान के साथ संबंध होने से सब अलौकिक हो जाता है। इसलिए अपना उद्योग मुख्य होने से कर्म योग तथा ज्ञान योग लौकिक निष्ठा है और भगवान का आश्रय मुख्य होने से भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है। वास्तव में लौकिक कोई तत्व नहीं है, वास्तविक तत्व तो अलौकिक ही है, परंतु साधक की दृष्टि से लौकिक और अलौकिक ये 2 भेद कहे गए हैं। तात्पर्य है कि लौकिक अलौकिक का विभाग अज्ञानवश होने वाले राग द्वेष के कारण ही है। राग द्वेष न हो तो सब कुछ अलौकिक, चिन्मय, दिव्य ही है। वासुदेवस सर्वम, कारण कि लौकिक की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। राग द्वेष के कारण ही लौकिक की सत्ता और महत्ता दिखती है। राग द्वेष के कारण ही जीव ने भगवत स्वरूप संसार को भी लौकिक बना दिया
और खुद भी लौकिक बन गया। विज्ञान सहित ज्ञान का अर्थात भगवान के समग्र रूप का वर्णन करने का तात्पर्य यही है कि जड़ चेतन, सत असत, परा अपरा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ आदि जो कुछ भी है वह सब भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए भगवान ने यहाँ समग्र रूप वर्णन के आदि और अंत में माम पद दिया है, जो कि समग्र का वाचक है। माम आश्रित्य 7वें अध्याय का 29वां श्लोक और माम ते विदुहु 7वें अध्याय का 30वां श्लोक। भगवान ने कर्मों की गति यानी तत्व को गहन बताया है। गहना कर्मणो गति ही गीता 4थे अध्याय का 17वां श्लोक। पर भक्त उसको भी जान लेता है। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म 4थे अध्याय का 18वां श्लोक। दोनों को भक्त जान लेता है। तात्पर्य है कि वह कर्म को भी जान लेता है और कर्म योग को भी जान लेता है। कर्म योगी तो कर्म योग को ही जानता है और ज्ञान योगी ज्ञान योग को ही जानता है, पर भक्त भगवत कृपा से कर्म योग और ज्ञान योग दोनों को ही जान लेता है। इसी अध्याय के पहले श्लोक में आए योगम युञ्जन्मदाश्रयः को यहाँ मामाश्रित्य यतन्ति ये पदों से और मैया सक्त मनाहा को यहाँ युक्त चेतसः पद से कहा गया है। तात्पर्य है कि मेरा आश्रय लेने से भक्त को कर्म योग तथा ज्ञान योग की भी सिद्धि हो जाती है, अर्थात वे दोनों के फल रूप ब्रह्म को भी जान लेते हैं। ते ब्रह्म तद विदुहु और मेरे समग्र रूप को भी जान लेते हैं। माम ते विदुहु प्रयाण कालेपि में अपि पद देने का तात्पर्य है कि वे भक्त मुझे पहले भी जानते हैं और अंत काल में भी जानते हैं, अर्थात उनका ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता। ऐसे भक्त युक्त चेता हो जाते हैं, अर्थात उनके मन की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, प्रत्युत केवल भगवान ही रहते हैं। भगवान के साथ उनकी अभिन्नता यानी नित्य योग होने से न वे भगवान से वियुक्त होते हैं न भगवान उनसे वियुक्त होते हैं। ऐसे युक्त चेता भक्त अंत काल में कुछ भी चिंतन होने पर भी योग भ्रष्ट नहीं होते, प्रत्युत भगवान को ही प्राप्त होते हैं। प्रयाण काले पिचमाम ते विदुर युक्त चेतसः, कारण कि उन भक्तों की दृष्टि में जब भगवान के सिवाय किंचित मात्र भी कुछ नहीं है तो फिर उनका मन भगवान को छोड़कर कहाँ जाएगा, क्यों जाएगा, कैसे जाएगा। उनके मन में कुछ भी चिंतन होगा तो भगवान का ही चिंतन होगा, फिर उनका मन विचलित कैसे होगा और मन के विचलित हुए बिना वह योग भ्रष्ट कैसे होगा। कारण कि करण सापेक्ष साधन में योग से मन के विचलित होने पर ही मनुष्य योग भ्रष्ट होता है। योगात् चलित मानसः गीता 6ठे अध्याय का 37वां श्लोक। परंतु सब जगह भगवान को देखने वाले का भगवान से नित्य योग रहता है। भगवान के कुछ भक्त तो मुक्ति चाहते हैं, जरा मरण मोक्षाय, और कुछ भक्त प्रेम चाहते हैं। माम ते विदुर युक्त चेतसः मुक्ति चाहने वाले भक्त कर्म योग और ज्ञान योग यानी ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म को जान लेते हैं, पर प्रेम चाहने वाले भक्त स्वयं समग्र भगवान को जान लेते हैं। माम विदुहु भगवान अपने प्रेमी भक्तों को कर्म योग यानी बुद्धि योग और ज्ञान योग दोनों प्रदान कर देते हैं। गीता 10वें अध्याय का 10वां 11वां श्लोक। जरा मरण रूप बंधन और मुक्ति दोनों ही लौकिक हैं, पर प्रेम अलौकिक है। यद्यपि साधन भक्ति भी लौकिक है, तथापि उद्देश्य अलौकिक होने से वह अलौकिक साध्य भक्ति में चली जाती है। भक्त्या संजातया भक्त्या श्रीमद् भागवत 11:3-31। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7वाध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस 7वें अध्याय में ज्ञान और विज्ञान का वर्णन किया गया। भगवान इस संपूर्ण जगत के महाकारण हैं, ऐसा दृढ़ता पूर्वक मानना ज्ञान है। ऐसे ही भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। ज्ञान और विज्ञान से परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है, अर्थात मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस परम प्रेम रूप नित्य संबंध की जागृति हो जाती है। इसलिए इस 7वें अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग रखा गया है। 7वें अध्याय के पद, अक्षर और उवाच। इस अध्याय में अथ सप्तमोध्याय के 3, श्री भगवान उवाच के 2 श्लोकों के 406 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 424 है।
अथ सप्तमोध्याय के साथ श्री भगवान उवाच के साथ श्लोकों के 960 और पुष्पिका के 48 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 1022 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। इस अध्याय में एक उवाच श्री भगवान उवाच है। 7वें अध्याय में प्रयुक्त छंद। इस अध्याय के 30 श्लोकों में से छठे श्लोक के तृतीय चरण में और 14वें श्लोक के प्रथम चरण में न गण प्रयुक्त होने से न विपुला, 11वें श्लोक के तृतीय चरण में और 25वें श्लोक के प्रथम चरण में म गण प्रयुक्त होने से म विपुला, 17वें श्लोक के प्रथम चरण में र गण प्रयुक्त होने से र विपुला तथा 19वें और 20वें श्लोक के तृतीय चरण में भ गण प्रयुक्त होने से भ विपुला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 23 श्लोक ठीक पथ्यावक्त्र अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त हैं। तो यह था श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय। 8वां अध्याय लेकर हम आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। इसके पहले वाले अध्यायों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।